और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं इनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मज़ा हरगिज ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यस्सु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमवार लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसे नूरानी और सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यस्सु से बातें करते थे। पतरस ने यस्सु से कहा, रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नज़र की तो यस्सु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा किसी से ना कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने का क्या मतलब है। फिर उसने उनसे पूछा कि फिकिया क्यों कर कहते हैं कि एलिया का आना ज़रूर है। उसने उनसे कहा, एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक़ में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके हक़ में लिखा था उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फिकिया उससे बहस कर रहे हैं। और फिलफोर सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उसे पकड़ती है पटक देती है, और वो कफ भरता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ बेइत्तेकाद कौम, कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए और उसने उसे देखा तो फिलफोर रूह ने उसे मड़ोड़ा और वो ज़मीन पर गिरा और कफ भर कर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने उससे कहा, बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे पानी और आग में भी डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा, हमारी मदद कर। यस्सु ने उससे कहा, क्या? अगर तू कर सकता है? जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफोर चलाकर कहा, मैं इत्तेकाद रखता हूँ, तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। जब यस्सु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उसने नापाक रूह को झड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्ला कर और उसे बहुत मड़ोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यस्सु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम इसे क्यों ना निकाल सके। उसने उससे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह से नहीं निकल सकती थी। फिर वहां से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा।
لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ پھر وہ کفر نحوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے؟ وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ پھر اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے، اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچے میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا قبول کرتا ہے۔ یوحنا نے اس سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا، اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا، اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جائے اور سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ اس آگ میں ڈالا جائے جو کبھی نہیں بجھے گی، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔